नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़ और मैं हूं सरिता सोनी। अभी हम आए हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में, जहां पर 8 से 10 तारीख तक उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं किसान प्रदर्शनी और पुष्प प्रदर्शनी लगाई जा रही है। अभी हम आए हुए हैं 7 तारीख है आज, और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ का पूरा हम आपको माहौल दिखाएंगे। यहाँ पर किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं, और सिर्फ तैयारियाँ ही नहीं दिखाएंगे बल्कि हम आपको यहाँ के कुलपति से भी मिलवाएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे। किसान मेले के पूर्व यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं हम आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पर स्टॉल तैयार किए जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां शुरू हो रही हैं। तैयारियां लगा रहे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो सभी यहाँ तैयारियों में लगे हुए हैं। ये नाम क्या है आपका? डॉक्टर गुंजन गुलेरिया। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे एग्रोनॉमी में, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में। जी, यहाँ जो स्टॉल तैयार हो रहा है किस चीज़ का है? ये हमारा सारे यूनिवर्सिटी का, रानी लक्ष्मी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थीमेटिक पवेलियन के नाम से अलग अलग हम लोग यहाँ पे हमारे 8 मॉडल्स आएंगे और टेबल पे भी उसी से रिलेटेड मटेरियल रखा जाएगा। साथ में हम लोग यहाँ पे पोस्टर्स भी लगा रहे हैं कि किसानों को हम लोग जानकारी दे पाएँ कि किस तरह से हम लोग जो भी हमारा रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी टेक्निक्स यहाँ पे चल रही हैं उनसे रिलेटेड हमने मॉडल्स यहाँ तैयार करवाए हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स, हमारे साइंटिस्ट जितने भी हैं सभी इसमें लगे हुए हैं। तो हम लोग किसानों को अपनी नई तकनीक, किस तरह से किसान जो है अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग उनको बताएंगे। जी, ये स्टॉल शाम तक तैयार हो जाएगा? ये शाम तक तैयार हो जाएगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। किसान मेले में एक पंडाल भी बनाया गया है जहां पर आकर सभी किसान यहां पर बैठेंगे, और सामने हमारे मंच है जिस पर कि मुख्य अतिथि बैठेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। ये पूरा पंडाल जिस तरह से बनाया गया है, मौसम को देखते हुए बनाया गया है कि यहाँ पर ना ही धूप आएगी ना ही बारिश। अगर बारिश भी आती है तो यहाँ पर असर नहीं होगा बारिश का। काफ़ी कुर्सियाँ यहाँ पर हैं क्योंकि अनुमान ये है कि बहुत किसान यहाँ पर आएंगे, और जब किसान आएंगे तो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और सामने जो मंच है उससे हमारे मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे सभी किसानों को। ये तैयारियां आप देख सकते हैं, कल जो किसान मेला है उसके लिए ये तैयारियां हो रही हैं। ये पूरी जगह जगह जो आप देख रहे हैं स्टॉल लगाए जा रहे हैं। ये स्टॉल आज समझ में नहीं आएंगे लेकिन ये शाम तक तैयार हो जाएंगे, जो कि कल प्रदर्शनी के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। यहाँ जो तैयारियाँ हो रही हैं, इन तैयारियों को देखने के लिए यहाँ पर स्वयं आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि स्वयं कुलपति यहाँ पर आए हुए हैं निरीक्षण करने की सारी तैयारियाँ किस तरह से हो रही हैं। ये सब देखने के लिए यहाँ का कुलपति निरीक्षण कर रहे हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बुंदेलखंड की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके यहाँ विश्वविद्यालय में जो किसान मेला लगाया जा रहा है, पुष्प प्रदर्शनी लगाई जा रही है, तो इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए सर। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 8 से 10 फरवरी के मध्य एक राष्ट्रीय स्तर का कृषि मेला लगाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से पुनर्जीवी कृषि के ऊपर केंद्रित है पूरा मेला का जो भी रूपरेखा है। और इस किसान मेले और कृषि प्रदर्शनी में मुख्यतः जो आपकी परंपरागत खेती है या जिसे प्राकृतिक खेती कहते हैं, ऑर्गेनिक या जैविक खेती जिसे कहते हैं, संरक्षित खेती जिसमें कि कम से कम संसाधनों की ज़रूरत होती है, इन 3 विषयों के ऊपर ज़्यादा जोर होगा। जितने भी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं आसपास, चाहे खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं धान की हों, या तिलहनी फसलें हैं जिसमें कि सरसों और मूंगफली मुख्य रूप से यहाँ पर उगाई जाती है, और इसके अलावा जो दलहनी फसलें हैं बहुत तरह के यहाँ पर उगाते हैं, तो दलहनी फसलों के ऊपर, और जो मोटा अनाज जिसको श्री अन्न के नाम से जानते हैं, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, टांगुन, और इन सबको भी यहाँ पर मुख्य रूप से इस मेले में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।
पशुपालन के क्षेत्र में भी जिस तरह के पशु यहाँ पर लोग पालते हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर पूरी तरह से चर्चा होने की व्यवस्था की गई है। साथ ही मत्स्य पालन के ऊपर भी, और मत्स्य पालन के ही 4 संस्थान राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर आ रहे हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर आएंगे। और अच्छी बात इस बार ये है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके 25 संस्थान आ रहे हैं पूरे देश से, जगह जगह से। तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर बुंदेलखंड चर्चा करता होगा, चाहे मिट्टी की बात हो, पानी की बात हो, या फसलों की बात हो, बागवानी की बात हो, पशु की बात हो, मछली की बात हो, चिड़ियाओं की भी बात हो। जितने भी विज्ञान की संभावनाएं बुंदेलखंड में कृषि से संबंधित है उन सबके राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी संभावना और एक अवसर है पूरे बुंदेलखंड के लिए। सर कुछ प्रतियोगिताएं भी होने वाली हैं, उनके बारे में ज़रा बताइए। देखिए 2 प्रतियोगिताएं यहाँ पर रखी गई हैं। मुख्य रूप से जो पहली प्रतियोगिता है वो श्री अन्न पकवान के ऊपर है। अलग अलग तरह के व्यंजन जो मोटा अनाज है या श्री अन्न है उसके ऊपर बनाएंगे प्रतियोगी। उसमें होटल्स के भी प्रतिभाग करेंगे, होटल्स भी, और जो महिलाओं के समूह हैं वो भी करेंगे। एफपीओज भी आकर के उसमें कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स का भी एक अलग ग्रुप बनाया हमने, छात्रों का भी। तो गृहिणियों को भी हमने निमंत्रित किया है कि जो बना करके इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। तो ये पहली प्रतियोगिता होगी जिसमें पुरस्कृत भी लोग किए जाएंगे, धनराशि भी रखी गई है, सर्टिफिकेट तो है ही है। इसके अलावा एक फ्लावर शो भी हम कर रहे हैं, पुष्प प्रदर्शनी, और उसमें भी अलग अलग तरह की एंट्रीज होंगी और उसकी कई कैटेगरीज होती हैं जिसमें कि बड़े फूलों की होगी, छोटे फूलों की होगी, कैक्टस जैसे पौधे हैं उनकी होगी, ऐसे फूल जिनमें कि फ्लावर्स ना निकलते हों लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में। तो तमाम तरह की कैटेगरीज उसमें भी हैं और उनको भी पुरस्कृत करने का इसमें प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो स्टॉल्स यहाँ पे लग रहे हैं करीब 150 से ऊपर 200 होंगे, उन स्टॉल्स में भी जो सर्वोच्च जिन्होंने अच्छे तरीके से सजा करके लोगों के लिए लगाया है और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो भी अलग अलग सेक्टर्स में हम लोगों को पुरस्कृत करेंगे। विश्वविद्यालयों का एक समूह होगा, प्राइवेट संस्थाओं का एक समूह होगा, एफपीओज का एक समूह होगा, तो उसमें भी पुरस्कृत करने का प्रयास किया जाएगा। सर मेला लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मेला तो इसलिए लगाते हैं, किसान मेला इसका नाम ही हमने रखा है, किसानों को अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि मेला एक ऐसा स्थल है कह सकते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का हर स्वरूप मिलता है। वैज्ञानिक हैं जो अपनी बात बता सकते हैं, प्रयोगशालाएं हैं लोग देख सकते हैं, और जो फार्म है, फार्म पर जितनी भी तरह की फसलें हो सकती है इस बार रबी के मौसम में वो सब लगी हुई हैं, और इस तरह से भी लगाई गई हैं, छोटे छोटे हिस्से में भी लगाई गई हैं, एक ही जगह लगाई गई हैं कि लोग आएँ और देख पाएँ, फसलों को भी देख पाएँ, बागवानी को भी देख पाएँ। और प्राइवेट संस्थाएं भी यहाँ पर हैं, उर्वरक के भी होंगे, पेस्टिसाइड्स के भी होंगे, यंत्र के भी होंगे, उपकरण के भी होंगे और बड़ी मशीनरी के भी होंगे। तो किसानों के पास आप कह सकते हैं कि खेती के संबंध में जो भी उनको ज्ञान चाहिए, बैंक भी होंगे। किसान जिससे भी ऋण लेने की बात करना चाहता हो, बाज़ार के संबंध में बात करना चाहता हो, या किसी कृषि निवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, या कोई वैज्ञानिक तथ्य जानना चाहता हो, संस्कृतियाँ जानना चाहता हो, तो सभी चीज़ों की उपलब्धता मेले में रखी गई है। कुछ खरीदना चाहते हैं उसकी भी व्यवस्था है। बीज भी लोग जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं लेकर के आएंगी, बेचेंगी। विश्वविद्यालय का अपना भी एक काउंटर होगा सीड सेल का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेला इसलिए भी ज़रूरी है किसानों के लिए कि वो आते हैं, एक दूसरे का विचार भी सुनते हैं। इसमें 6 पद्मश्री किसानों को बुलाया हमने, और हर राज्यों जो इसमें 6-8 राज्य भाग ले रहे हैं उसमें से 2-2 किसान जो नवोन्मेषी हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी अपने विचार यहाँ के किसानों से साझा करेंगे। इसके अलावा 3 कृषि उद्यमी जो महिलाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो चिन्हित हैं उनको भी हम बुला रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ें और यहाँ की महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो सबके लिए अवसर है ये। तो सर इसमें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि की बात करें तो कौन आ रहा है? देखिए पहले दिन जब कल 8 तारीख को जब इसका उद्घाटन होना है तो माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सूर्य प्रताप शाही जी आएंगे, और
और तमाम अतिथि उनके साथ होंगे, स्थानीय विधायक भी होंगे, विशेषज्ञ भी बहुत सारे उसमें इनॉग्रल फंक्शन में होंगे। बीच में जो दूसरे दिन 2 सत्र हमने अलग रखा हुआ है, एक तो पद्मश्री किसान का है और एक जो सिट्रस है या नींबू वर्गीय जो पौधे हैं, फल हैं या नींबू है या संतरे हैं, मौसमी हैं, इनके ऊपर एक अलग समूह चर्चा रखी है। तो इसमें कमिश्नर साहब भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होंगे और अनेक विशेषज्ञ, और जो हमारा नागपुर का संस्थान है जो कि नींबू वर्गीय एकमात्र संस्थान पूरे देश में है, उसके निदेशक भी होंगे, उनके वैज्ञानिक भी होंगे। तो ये सब लोग आएंगे। अलग अलग दिनों में अलग अलग सत्रों में अलग अलग अतिथि हमने रखे हैं और अंतिम दिन जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आने की संभावना है और उनके साथ ही जो हमारे चांसलर हैं डॉक्टर पंजाब सिंह साहब वो भी रहेंगे। स्थानीय सांसद जी अंतिम दिन समापन के अवसर पर रहेंगे, श्री अनुराग शर्मा जी, और अनेक विशेषज्ञ होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से लोग होंगे, विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने लोगों को होना चाहिए कृषि से संबंधित वो सब इस मेले से जुड़ेंगे। जी सर, मेले का समय क्या रहेगा, कितने से कितने बजे तक? नहीं, सवेरे 9:30 बजे से मेला एक तरह से किसानों के लिए खुल जाएगा। सभी स्टॉल सवेरे ही लग जाएंगे, तो जो जाएगा मेले में आकर के घूम सकता है, वैज्ञानिकों से चर्चा कर सकता है। अलग अलग जो सत्र होंगे अलग अलग समय पे रखे गए हैं और दिन भर सत्र चलेंगे। जो फार्म पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स लगे हैं प्रयोगशालाओं में या हमारे प्रक्षेत्र पर जो ट्रायल और वैसे नई नई जो तकनीकी दिखाने का प्रयास किया गया, उसके लिए भ्रमण का भी व्यवस्था की गई है और कोई किसान या कोई उद्यमी जा कर के वहाँ देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।